हाय गाइस। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज है संडे। देखिए, पिछले क्लास में हमने देखा था फाइनेंशियल, सॉरी नॉट फाइनेंशियल, एंटिटीज़ के बारे में बात किए थे। ठीक है, एंटिटीज़ के बारे में बात किए थे जिसे सेबी रेगुलेट करती है और आपको जानने की ज़रूरत थी। जैसे कि एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में बात किया था, डिवेंचर ट्रस्टीज़ के बारे में बात किए थे, डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एफआईआई, आज के समय एफपीआई बोलते हैं, मर्चेंट बैंकर्स जो आईपीओ में हेल्प करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के बारे में बात किए थे, स्टॉक ब्रोकर के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज का भी जो डिस्कशन होने वाला है वो एंटिटीज़ के बारे में ही होगा, बट यहाँ पे क्या है, हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, राइट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है क्या। देखिए, जब आप कोई भी शेयर बाई करते हो, ठीक है, तो इन्हीं सबसे पहले क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। फिर पैसा कटने के बाद आपके अकाउंट में, मतलब जो डीमैट अकाउंट होता है, जो स्टॉक ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट खोला है, ठीक है, वहाँ पे आपको शेयर देखने लगता है। तो इसके बीच जो कुछ भी चल रहा है, इसके बीच जो कुछ भी जो कोई एंटिटी इन्वॉल्व है, उसके बारे में बेसिकली समझेंगे। इसी को फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोला जाता है, राइट। चलिए पहला हम लोग देखते हैं स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर मैंने एंटिटी में भी बताया था, पर थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, ये क्या होता है, रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर विथ सेबी। और ये क्या होता है, रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर विथ सेबी। सेबी के साथ इनका रजिस्ट्रेशन। देखिए, शेयर मार्केट की जब भी बात करते हैं, सेबी आपको हर जगह दिखेगा, सेबी हर जगह दिखेगा, सेबी रेगुलेटर है, ठीक है। तो जो स्टॉक ब्रोकर होता है, उनका स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस होता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ब्रोकर के साथ जुड़े हो जिनका लाइसेंस ही नहीं है। एक समय आएगा, पैसा आप उसको देते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, अकाउंट में डालते जा रहे हो, एक समय आएगा पैसा ही गायब सब। तो इन सब ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ ए गेटवे टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आपको स्टॉक ब्रोकर का मैंने पहले भी मतलब बताया था कि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, एक गेटवे होता है टू स्टॉक एक्सचेंज। मतलब एनएससी बीएससी एक मार्केट है, डायरेक्ट आप एनएससी बीएससी में ट्रेड नहीं करते हो। कैसे ट्रेड करते हो? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। तो स्टॉक ब्रोकर इज़ लाइक ए गेट, ठीक है, इट इज़ ए गेटवे टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। यहाँ पे जो हम लोग जो अकाउंट खोलते हैं, जब भी आप पहली बार अकाउंट खोलोगे तो स्टॉक ब्रोकर की हेल्प से ही जाओगे, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही जाओगे। तो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट को हम लोग जो बोलते हैं वो है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। 2 बार लिख दे रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन वाइज देखा तो एन अकाउंट विद द ब्रोकर विच लेट्स द इन्वेस्टर टू बाय सेल सिक्योरिटीज़, ठीक है, जो आपको सिक्योरिटीज़ को बाय सेल करने में हेल्प करता है, कोई भी इन्वेस्टर को, राइट। अब होता क्या है, आप स्टॉक ब्रोकर, हो सकता है कई लोग डाउनलोड किए होंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, उसमें लाइव प्राइसेस दिखता है, एनएस निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का, एचडीएफसी स्टॉक का, बैंक्स का, ठीक है। तो सब स्टॉक्स वगैरह का लाइव प्राइसेस दिखता है, उसमें वॉल्यूम चार्ट्स वगैरह ये सब रहता है। तो वो जो उस प्लेटफॉर्म को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म को हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल बोलते हैं। जो सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग टर्मिनल, ठीक। तो स्टॉक ब्रोकर के बारे में ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे और देखते हैं। बेसिक सर्विसेज ऑफ द स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। देखो, एक तो पहले आपने देखा, इट गिव्स द एक्सेस टू मार्केट। मार्केट में आप मार्केट में जाने के लिए एक्सेस दे रहा है, जैसे गेटवे की बात की है। मार्जिन फॉर ट्रेडिंग। अब मार्जिन फॉर ट्रेडिंग क्या है, देखो इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अपना फ़ोन, रुको मैं फ़ोन खोलता हूँ। मैं जो यूज़ करता हूँ वो जेरोधा का काइट है, अप स्टॉक भी है बट यूजुअली जेरोधा में ही यूज़ करता हूँ। रुकिए मैं दिखाता हूँ मार्जिन का मतलब क्या है, मार्जिन फॉर ट्रेडिंग। चलिए मान लीजिए एक स्टॉक बाय करते हैं। कैमरा मैं अपना खोल लेता हूँ, वेट, कैमरा कहाँ है, आ जा।
मान लीजिए कोई एक ब्लू स्टार, ठीक है, यहाँ पे बाई करो। बाई करने के बाद यहाँ पे देखो एक क्वांटिटी आपको दिख रहा है, नीचे आपको अमाउंट जो दिख रहा है वो 1675 सर्टेन अमाउंट दिख रहा है। अभी NSE में जो प्राइस दिख रहा है 167, इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा एक शेयर खरीदने के लिए। अब देखो मार्जिन का मतलब क्या है, यहाँ पे आओ और इसको कर दो इंट्राडे। अब जैसे ही आपने इंट्राडे किया, अब उतना अमाउंट नहीं, अब यहाँ पे दिख रहा है 335 रुपया, तो आपको वही मार्जिन दे रहा है कितना, इतना सर्टेन अमाउंट का। इसी को बेसिकली मार्जिन फॉर ट्रेडिंग हम लोग कह रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, ठीक, प्रोवाइड सपोर्ट। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई भाई स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हो रहा है तो फटाक से आप क्या करोगे, सपोर्ट कॉल करोगे कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। भाई मैंने बाई किया, बाई हो ही नहीं पाया, सेल किया भाई सेल ही नहीं हो पाया, अमाउंट कटा ही नहीं, शेयर दिख ही नहीं रहा। तो ये सब प्रॉब्लम अगर होती है तो हम लोग वहाँ पे अपना सपोर्ट पे कॉल करेंगे वगैरह वगैरह। फिर आपको कुछ चीज़ जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स क्या होता है, कोई भी डेली ट्रांजैक्शन, बेसिकली आपने स्मॉल अमाउंट में करते हैं तो उतना पता चल जाता है कि हाँ चलो आज मैंने एक शेयर किया, ये खरीदा। लार्ज अमाउंट में जब खरीदते हैं, अलग अलग मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डेली ट्रांजैक्शंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मिलता है। यहाँ पे आप रिटन कन्फर्मेशन देख सकते हो कि अच्छा मैंने इतना में ख़रीदा, इतने टाइम में ख़रीदा, ये सब डिटेल्स में आपको दिख जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट फंड ट्रांसफ़र बिटवीन ट्रेडिंग एंड बैंक अकाउंट। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो सबसे पहले क्या करोगे भाई, अकाउंट में पैसा डालोगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालोगे, उसके बाद क्या करोगे, ट्रेड लोगे। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करने वाली बात है ब्रोकरेज चार्ज। अब ब्रोकरेज चार्ज जो होता है सबका अलग अलग होता है। अब ये सब सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो भाई कुछ पैसा तो लेगा ना, सर्टेन अमाउंट आपसे लेगा, तो उसी को बेसिकली ब्रोकरेज चार्ज हम लोग कह रहे हैं। सबका अलग अलग होता है। लेट मी शो यू, मैं आपको दो का खोल के दिखा देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। एक है अप स्टॉक का, अप स्टॉक्स, ठीक, ब्रोकरेज फटाक से ये खोलता हूँ। दूसरा मैं खोलता हूँ जेरोदा ब्रोकरेज, यह लैपटॉप में मैं खोल रहा हूँ। ये ऊपर से बस दिखा देता हूँ, देखो ऊपर से दिखा देता हूँ, देखो ब्रोकरेज चार्ज यहाँ, ये कैमरा फिर से मैं खोलता हूँ, लेट मी शो यू। ये है आपका अप स्टॉक्स का, यहाँ पे दिख रहा है ब्रोकरेज इक्विटी डिलीवरी 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, इक्विटी इंट्राडे 20 रुपया, इक्विटी फीचर, तो ये आपको चार्जेस दिख रहा है। ये किसका है, अप स्टॉक्स का। अब दूसरा मैं दिखा देता हूँ जेरोदा का जेरोदा का देखो, जेरोदा का भी ये है ब्रोकरेज, इक्विटी का 0 ब्रोकरेज है, इक्विटी इंट्राडे का 0 और 20 रुपया, विच एवर विल बी लोअर, ठीक। फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे वही परसेंटेज, तो ये आप देख सकते हो, दोनों को मैच कर सकते हो। इक्विटी डिलीवरी इसमें फ़ायदा है कि तुमको 0 लग रहा है, उसमें 20 रुपया लग रहा था, तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ है इसमें जेरोधा में, ठीक। दिस इज इट। तो आगे और बात करते हैं, चल तो इतना आपने देख लिया। नेक्स्ट अब हम लोग जो देख रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। आपने पहले भी देखा है इस चीज़ को, थोड़ा और यहाँ पे बता तो देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन आपके पास होता है, ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी पेपर्स होता है, ठीक, प्रॉपर्टी पेपर्स होता है, उसे आपको स्टोर करके रखना पड़ता है क्योंकि वो फिजिकल पेपर्स होते हैं, कोई ऑनलाइन यहाँ पे अभी कुछ नहीं है वैसा सिस्टम, ठीक है। अगर वो खो गया तो प्रॉब्लम में आप फंसोगे, ठीक है, उसे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मेरा ज़मीन है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट। तो उसी तरह से कोई भी आप कंपनी के शेयर खरीदते हो, सिक्योरिटीज़ खरीदते हो, कंपनी के एक आप छोटे से क्या हो गए, मालिक हो गए, ठीक है, योर पार्ट ओनरशिप आपको मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे भी शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, क्या मिल रहा है, शेयर सर्टिफिकेट। बिफोर 1996 की बात करें तो ये जो सर्टिफिकेट था ये पहले क्या था, पेपर फॉर्मेट में था। 1996 के बाद क्या हुआ, ये डिजिटल फॉर्मेट में आ गया, डिजिटलाइज हुआ,
ठीक है। तो ये पेपर से मतलब जो मटेरियल से ये किस में चला गया, डिजिटल में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीमटेरियलाइजेशन, और शॉर्ट में बोला जाता है डीमैट। क्या बोलते हैं, डीमैट। ठीक, तो डिजिटल फॉर्मेट से, डिजिटल फॉर्मेट कहने का मतलब डीमैट फॉर्मेट हो गया है। ठीक है, पहले मटेरियल था, अब डीमैट हो गया, डीमटेरियलाइज हो गया, तो डीमैट फॉर्मेट। और यही डीमैट फॉर्मेट जो पेपर्स आपका जो प्रूफ है कि आपका आपका आपके नाम पे ये शेयर है, ठीक है, आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, डीमैट अकाउंट में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर हो रहा है, डीमैट अकाउंट में। और इसी चीज़ को, ये जो डीमैट अकाउंट की जो सर्विस देती है वो कौन देता है, डिपॉजिटरी देती है। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सर्विस, बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डीमैट अकाउंट का, दैट्स इट। ठीक, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है, ठीक, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है, उसी का लाइसन कह लो, उसका आपकी जैसे आप डायरेक्ट NSE BSE में नहीं ट्रेड करते हो, आप किसके थ्रू कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। उसी तरह से डिपॉजिटरी के पास नहीं जाते हो, जो NSDL हमने पढ़ा था, NSDL पढ़ा था और CDSL पढ़ा था, इसके पास डायरेक्ट नहीं जाते हो, आप किसके थ्रू जाते हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू जाते हो। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। तो देखो यहाँ पे जैसे आप स्टॉक ब्रोकर अकाउंट आपने खोला, ओपन किया, ऐप में ओपन किया, उसमें बाई किया, बाई करने के बाद क्या हुआ, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, आपके अकाउंट से पैसा कटा, किसी के आपके अकाउंट में फिर शेयर आएगा। ठीक है, डीमैट अकाउंट में शेयर हुआ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, वर्क ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज़ डन, ट्रेडिंग अकाउंट का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर डीमैट अकाउंट में, जो डीमैट अकाउंट में आपका प्रोसेस शुरू होता है, आपके अकाउंट से पैसा कटा, फिर उधर से क्या आएगा, शेयर आएगा, शेयर कहाँ पे आएगा, डीमैट अकाउंट में आएगा। ठीक, NSDL CDSL आपने देख लिया। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बैंक्स। बैंक्स के बारे में आपको पता है, इसके ऊपर जो कुछ भी था बैंक्स के बारे में, या फिर आपने अभी देखा DP के बारे में, सब पहले से पता है, बट थोड़ा और मैं, एक अलग नाम है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक, बैंक्स की बात करें तो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है भाई, आपको हेल्प कर रहा है फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए। आप क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हो, पैसा डालते हो, तो बैंक अकाउंट से कहाँ से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट से पैसा आएगा। कैश आप ATM में गए, उसमें मशीन में पैसा डाला, डायरेक्ट उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। ठीक, तो बैंक अकाउंट से आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है। तो बेसिकली ये बैंक क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अकाउंट आपने देखा, एक देखा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा देखा डीमैट अकाउंट, तीसरा देखा बैंक अकाउंट। और ये तीनों जो होती है एक साथ काम करती, इंटरलिंक्ड होती है बेसिकली, और ये इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही होती है, आपको फिजिकली कहीं जाना नहीं है। ठीक है, तो ये आप एक बार बटन एक बार मतलब ऐप यूज़ किए, उसके ऑनलाइन मतलब सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट किसके साथ होता है, ब्रोकर के साथ। अभी धीरे धीरे अभी मैंने आपको बताया। डीमैट अकाउंट किसके साथ होता है, डिपॉजिटरी के साथ होता है। बैंक अकाउंट आपको पता है, बैंक। ठीक है, तो ये तीनों अकाउंट इस तरह से इंटरलिंक होते हैं, ये चीज़ें बताने का मतलब ये था। अब बात करते हैं NSCCL एंड ICCL, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं, ये भी ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में आते हैं। NSCCL का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्लियर कर रहा है कुछ चीज़। ICCL इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी क्लियर कर रहा है। NSCCL ये बेसिकली NSE के लिए काम करता है, NSE का सब्सिडरी कह लो, BSE का सब्सिडरी, ये ICCL सब्सिडरी नहीं पता है। सब्सिडरी मतलब इसका इसी का कंपनी होता है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इनका होता है। जो भी कंपनी होते हैं उसका छोटा भाई कह लो, कंपनी का छोटा भाई, अपना ही है सब वैसे। ठीक, तो ये काम क्या कर रहा है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस है। ये काम क्या करता है, गारंटेड सेटलमेंट ऑफ योर ट्रांजैक्शंस, जो भी आपने ट्रांजैक्ट किया उसका गारंटेड सेटलमेंट इंश्योर करता है। गारंटेड सेटलमेंट कहने का मतलब क्या, आपने मान लो HDFC का शेयर बाई किया, ठीक, बाय, एक क्या करेगा, सेल करेगा। सबसे पहली बात, बाय कब कर पाओगे, जब आपको सेलर मिलेगा। ठीक है,
अगर सेलर मिल गया तो सेलर के पास जो इतना क्वांटिटी आपको चाहिए उतना क्वांटिटी होना चाहिए, और बायर के पास जितना पैसा रिक्वायर्ड है उतना रुपया उसके पास होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, राइट। तभी वो क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यही इंश्योर करता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये चीज़ इंश्योर करता है कि आपके अकाउंट में उतना अमाउंट है या नहीं, सेलर के अकाउंट में उतना शेयर है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऑर्डर मैचिंग भी करता है, ऑर्डर मैच करता है एक तरह से, ठीक है। आज के समय सेटलमेंट डेज की बात करें तो वो T+1 है। पहले के समय T+1 डेज इतना टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे चेक्स वगैरह कुछ कुछ अपना चलते रहता है इंटरनली, इस कारण से टाइम टेकिंग होता है और मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं एक दिन में, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं, इसी कारण से यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काफ़ी बड़ा सिस्टम लगा होता होगा, ठीक। पहले देखो 2000 से पहले, ईयर की बात करो, 2000 से पहले T+14 लगता था, 2001 में T+5, 2002 में T+3, 2003 में T+2, ये 3 साल में इतना बदल गया। ये फिर 20 साल लगे, 2022 में T+1 आया, फिर 2023 में कम्प्लीटली मतलब फेजिंग शुरू हुआ था, शुरू कहीं कहीं स्टार्ट हो गया था, किसी किसी स्टॉक में स्टार्ट हो गया था, किसी किसी में नहीं। तो ये 2023 में फुल्ली फंक्शनल हुआ, मतलब 20 साल लग गए ये T+2 से T+1 में। अब देखते हैं T+0 कब आता है, कितने साल में आता है, आ जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, आज बाई करेंगे, आज ही सेटलमेंट, सारा पैसा आज ही आ जाए, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। तो सेटलमेंट का मतलब समझ में आ गया, गारंटेड सेटलमेंट ऑफ ए ट्रांजेक्शन आपको, ठीक। कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास मतलब डिफ़ॉल्ट का चांस हट जाता है, ऐसा नहीं होता जैसे आप मान लो फिजिकली किसी के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आप 1 लाख रुपया मान लो लेके गए, आपने बोला मुझे 1 लाख का वो जो सामान है, वो जो कीमती सामान है मुझे दे दो। अब तुम अकेले गए पैसा लेके, उधर से 4 आदमी आ गया, अब तुमको मार पीट के पैसा भी ले लिया, सामान भी नहीं दिया, तो वो तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट हो गया, पैसा भी गया, तो वो चीज़ यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लियरिंग कॉरपोरेशन, आपके साथ भी 4 आदमी आएगा, उसके साथ भी 4 आदमी आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो देखो ये छोटा सा फ्लो चार्ट देखो, ऑर्डर दिया, आपने बाई किया, NSE BSE पे एग्जीक्यूट हुआ, ठीक। NSCCL या फिर CCL मतलब NSE BSE चेक करता है बायर ने पैसा दिया या नहीं, सेलर के पास शेयर है कि नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद सेटलमेंट वाला काम होता है T+1, दैट्स इट। तो यही है आज के लिए, इतना ही था आज के लिए, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो थोड़ा हो सकता, अरे एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, सॉरी। देखो जैसे मेरा ये अकाउंट का डिटेल्स है, उसमें देखो क्या क्या दिख रहा है, ये है क्लाइंट आईडी, क्या है ये क्लाइंट आईडी, यही इसी को बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। आप चाहे जेरोधा से खुलवाओ या फिर आप स्टॉक से खुलवाओ, उसमें आपको क्लाइंट आईडी करके लिखा रहेगा, दैट इज़ इट, वही उसी को बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद डीमेट की बात करते हैं, डीमेट आईडी यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखो DP आईडी है और ये BO आईडी है। BO आईडी बेसिकली बेनिफिशरी, मतलब हम बेनिफिशरी ऑनर, बेनिफिशरी ऑनर मतलब हम हुए, ठीक है, बेनिफिशरी ऑनर आईडी होता है, और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी होता है, ठीक है। चल क्या रहा है यहाँ पे, हमारे लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहा है, अकाउंट खोल रहा है, ठीक है, डीमेट अकाउंट। जैसे इस केस में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेरे केस में कौन है, जेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड, ये डिपॉजिटरी कौन है, CDSL, ठीक। तो जेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड CDSL में मेरे लिए डिपॉजिटरी अकाउंट्स खोलेगा, सॉरी मतलब डीमेट अकाउंट खोलेगा, ठीक है। तो इसने जो मेरे लिए जो अकाउंट बनाया उसको बोलेंगे BO आईडी, ठीक है। और ये DP आईडी किसका है, जेरोधा का, इसमें CDSL में जो इसका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी है ये है। ये जितना भी बंदा CDSL में इसके थ्रू, जेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड के थ्रू अगर खुलवाएगा तो ये सबका सेम होता है, ये क्या होगा, सबका अलग होगा, इसलिए मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। और ये इसको और इसको दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो डीमेट आईडी बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, बेनिफिशरी ऑनरशिप, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी, दोनों को कंबाइन किए तो आपका डीमेट आईडी मिल गया। ये इधर आपका क्लाइंट आईडी कह लो, ट्रेडिंग अकाउंट है।
बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक वाले में क्लिक करोगे तो बैंक अकाउंट दिख जाएगा। बैंक अकाउंट एक बैंक अकाउंट यूजुअली मेरा तो इसमें एक ही हुआ, लेकिन और अगर ऐड करना है तो उसके लिए चार्ज लगते हैं, 25 रुपये शायद लगते हैं, 25 रुपये प्लस GST करके कुछ होगा। तो एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट अगर ऐड करना है तो 25 रुपये लगते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा हुआ ये स्लाइड लास्ट तक मैं पहुंचा, उसके बाद मेरे को ध्यान आया, अदरवाइज छूट जाता। सो दिस इज़ इट। अब थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, ठीक है, ये नॉलेज पहुँचे। थैंक यू।